महिला पहलवान बबीता फोगाट का ट्वीट हंगामा अभी तक बरपा रहा है और उनके खिलाफ और उनके पक्ष में कई ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। एक तरफ तो ट्रेंड चल रहा है कि सस्पेंड बबीता फोगाट, दूसरी तरफ ट्रेंड किया जा रहा है हैशटैग आई सपोर्ट बबीता फोगाट। मगर ख़ास बात यह है कि फ़िल्म इंडस्ट्री की कुछ कलाकारों के साथ साथ जो खेल जगत की हस्तियां हैं, उन्होंने भी बबीता फोगाट के इस ट्वीट की निंदा की है और उन्हें इस ट्वीट को वापस लेने के लिए कहा है। यानी खेल जगत की भी जो हस्तियां हैं वो बबीता फोगाट की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। जाहिर है क्यों इत्तेफाक रखें, क्योंकि खिलाड़ी देश का होता है। बबीता फोगाट भी देश की ही खिलाड़ी हैं। बबीता फोगाट या कोई भी खिलाड़ी जब जीतता है तो जीत की खुशी में बजने वाली ताली किसी हिंदू मुसलमान की नहीं होती, बल्कि भारतीयों की होती है। जो जश्न मनता है वो भारतीय मनाते हैं। मगर बबीता फोगाट भी हिंदू और मुसलमान में बट गई और बटना लाजमी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया था, जहां वो मुंह की खाई थी और बुरी तरह से हारी थी। बबीता फोगाट ने, आपको याद होगा कि पिछले दिनों ट्वीट किया था कि भारत में जो कोरोना फैला है, जमातियों ने उसे फैलाया है। काफ़ी जहर उगला था। उसके बाद भी जब उनकी निंदा हुई थी, तब भी उन्होंने वीडियो जारी करके कहा था कि हम अब भी अपने ट्वीट पर कायम हैं, क्योंकि जमाती नंबर 1 पर हैं कोरोना के पॉजिटिव होने के मामले में। अब मेरे कुछ सवाल का जवाब दे दे बबीता फोगाट कि अमेरिका आज नंबर 1 पर है कोरोना के मामले में, वहाँ कौन से जमाती थे? गुजरात नंबर 2 पर है, वहाँ कौन से जमाती थे? फ्रांस, इटली, वहाँ कौन से जमाती थे? अगर जमातियों ने फैलाया है तो भारत की सरकार ने उन्हें वीज़ा क्यों दिया था? उनका जो जलसा हुआ था दिल्ली में मरकज़ में, दिल्ली पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त क्यों दी थी? आखिर क्यों फैला रही है एक खिलाड़ी होकर के ये नफ़रत? पूर्व बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा ने बबीता फोगाट से अपील की है कि वो अपने इस ट्वीट को वापस लें। ज्वाला गुट्टा ने ये लिखा है अपने ट्वीट में कि माफ़ करो बबीता, ये वायरस जाति धर्म को नहीं देखता। मैं आपसे अपना बयान वापस लेने का अनुरोध करती हूँ। हम लोग खिलाड़ी हैं और हम लोग उस देश की प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष है और बहुत सुंदर है। जब हम जीतते हैं तो ये सभी खुशियां मनाते हैं और हमारी जीत उनकी भी जीत होती है। ज्वाला ने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने अपने इस ट्वीट में किसी का पार्टी का या किसी खिलाड़ी का या किसी का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके इस ट्वीट को देखने के बाद ये आप भी महसूस करेंगे कि उन्होंने बबीता फोगाट के उस ट्वीट का बहुत ही करारा जवाब दिया है। विजेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है, संसार का कोई भी धर्म मानव को मानव से बैर या दुश्मनी रखने की इजाज़त नहीं देता। यदि कोई धर्म में अन्य धर्म के लोग से कटुता और बैर रखता है तो वह धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। ज़रा सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। वहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी बहुत जमकर लताड़ा है। उन्होंने बबीता से डायरेक्ट सवाल पूछा है जो इस प्रकार हैं। उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है वो ये है कि बबीता जी, इन स्टैट्स को भी देखें। क्या इन लाखों भक्तों का टेस्ट हुआ है? कृपया इस पर भी टिप्पणी दें और तबलीगी जमात के प्रोग्राम को दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी, उनसे भी सवाल पूछिए। बाकी आपके फैंस तो हम हैं ही। स्वरा ने जो स्टैट्स या डाटा दिया है वो 9 मार्च से 19 मार्च के बीच के हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है अतुकुल पोंगल तिरुवनंतपुरम मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु थे। उसके बाद उन्होंने तिरुपति मंदिर में 40,000, इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में 12,000, सोमनाथ मंदिर में 5,000। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या इन सब का टेस्ट हुआ है? कर्नाटका के गुलबर्गा में रैली जो निकली उसके बारे में भी वो बोली हैं और उनसे सवाल पूछा है। क्या आप उस रैली के बारे में बोलेंगी? स्वरा ने जो वहाँ कुमारस्वामी के बेटे की जो शादी हुई थी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी वहाँ मौजूद थे, उस पर भी कुछ बोलेंगी? स्वरा ने बबीता फोगाट से ये भी सवाल पूछा है। क्या हम में से किसी ने ये कल्पना की थी कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब फिल्मी हस्तियां हों
या खिलाड़ी वो इस तरह से नफ़रत की बात करेंगे। फिल्मी हस्तियां भी बहुत सारी हैं, जैसे एक मिसाल आपको देता हूं, अनुपम खेर, वो भी इस तरह से नफ़रत की बातें करते हैं, वो भी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बबीता फोगाट का आपने नाम देख ही लिया कि, और उनका ट्वीट को आप पढ़ ही लिया, उनके वीडियो को भी देख लिए, आपने देख लिए। और ये भी आप जानते ही हैं कि बबीता फोगाट को उस वक्त तक शायद ही कुछ लोग जानते थे, या यूँ कहें कि जो लोग कुश्ती से जुड़े थे वही लोग जानते थे कि वो कोई पहलवान भी हैं। उनको ये पहचान दी है आमिर खान ने, जो ख़ुद एक मुसलमान है। उनकी और उनके पिता की या उनकी बहन की ज़िंदगी के ऊपर फ़िल्म बनाई, जिसकी वजह से, और ये बबीता भी मानती हैं, उन्होंने ख़ुद ये कहा है एक इंटरव्यू में के दौरान कि पहले फ़िल्म बनने से पहले उन्हें उतना लोग नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन फ़िल्म बनने के बाद उन्हें भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली, बहुत ज़्यादा वो मशहूर हुई। और आज वही बबीता फोगाट जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनती हैं तो उनके दिलो दिमाग में इतनी नफ़रत भर गई है कि वो कुछ भी बोल रही हैं। आपकी आवाज़।